जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑफ मैथमेटिक्स में फिर से स्वागत है। आज देखते हैं हम लोग RS अग्रवाल का यानी क्लास 11th का ये फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन। हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग सर्कुलर क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन का एग्जाम्पल आज हम लोग करते हैं। तो एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि एक sec -13/12 and theta lie on the second coordinate. Find the value of all the other 5 trigonometric function. यानी हम लोगों के पास गिवन है, हम लोगों को दिया गया है क्या, देखिए तो sec theta equals to -13/12. Then we have to find the other 5 trigonometric function. Then सबसे पहले तो देखिए यहाँ solve as given that, क्या गिवन है, as given that यहाँ देखिए sec theta equals to -13/12. यहाँ लिखेंगे since theta lies on the कौन सा कोऑर्डिनेट, यहाँ देखिए क्या कहा गया है, सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट हम लोग ये पढ़ चुके थे। देखिए इस तरह का तो ये होता था फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। अब बाकी जो है ना, बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उस सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो देखते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव होंगे। यहाँ होते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे और बाद बाकी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो हम लोगों को दिया गया है, देखिए कि सेक थीटा क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोगों को और निकालना है। तो देखिए सेक थीटा है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। एक नंबर में देखिए क्या निकालेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर कोई भी और वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम लोग साइन और कॉस को यदि निकाल लेते हैं तो हम लोग कोई भी और आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सेक से कहाँ जा सकते हैं, यानी कॉस निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये चीज फॉर्मूला देखिए, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/1 सेक थीटा होती है दोस्तों। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, और सेक थीटा का वैल्यू कितना है, -13/12। अब यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -12/13 हो गया दोस्तों। ये कॉस थीटा निकल गया। देखिए अब ये चीज कैसे हुआ, इस चीज को हम यहाँ कुछ लिख देते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला ये होता है, जैसे कि हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, यानी कोसेक थीटा को भी लिख सकते हैं 1/साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किन्हीं को समझ, ये लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं, देखिए सपोज कीजिए यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन, मान लिया है साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, यानी p/h होता है कि नहीं, यानी ये क्या, ये ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो होता है ये होता है। अब यहाँ देखेंगे यानी ये कैसे हुआ। अब देखिए तो यदि लिखेंगे यानी 1 और सेक का क्या होता है दोस्तों, ये h/p होता है। यदि इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यही साइन कहीं आ जाएगा। देखिए p/h आता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है, इस टाइप का। तो और क्या क्या होंगे देखिए, तो यहाँ यदि हम लिखेंगे tan थीटा तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, और tan थीटा को और ये भी तो लिख सकते हैं। और ये देखिए ऊपर में ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा, आप इसमें इस तरह भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, और tan थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो पता ही होगा। चलिए अब यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा का वैल्यू निकला। अब यहाँ 2 नंबर में निकालेंगे साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए तो साइन थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ये 1 हो गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकला, यही देखिए, तो यानी -12/13। इसका क्या करना है हम लोगों को, होल स्क्वायर। चलिए अब इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब देखते हैं यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो यानी ये कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे एलसीएम होगा तो यानी 169, और यहाँ हो जाएगा आपका 169 माइनस ये 12 का कितना होता है 144 होगा। अब ये देखिए तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 144 हो गया। अब ये यहाँ माइनस करेंगे तो रूट अंडर आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ तो हो जाएगा 169 हो गया,
अब यहाँ देखिए 9 में 4 गया तो 5 हो गया, और 6 में 4 गया तो 2 हो गया, यानी 25। तो 25 तो क्या होगा, यह साइन थीटा अपना कोऑर्डिनेट है, सेकंड में बताए ना कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ सोचते होंगे रूट से जब भी निकलता है तो प्लस माइनस के साथ निकलेगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ हो जाएगा +5 थीटा बाय 13 ही होगा। ठीक है, ये साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए ये साइन थीटा निकला। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे क्या, देखिए यानी हम लोग साइन थीटा निकालें। अब यानी तीसरा नंबर पे निकालते हैं हम लोग टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं यहाँ, यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ। अब ये यहाँ टेन थीटा इक्वल्स टू, देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू ये निकला है आपका, यानी 5/13, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया गया, यहाँ निकला है कॉस थीटा का वैल्यू -12/13। 13 कट गया दोस्तों, तो यह हो जाएगा -5/12 हो गया। ये किसका, टेन थीटा का वैल्यू निकला। अब 4 नंबर में देखते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं, देखिए तो 1/tan थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास यदि 10 नहीं रहता तो ये वाला साइन कॉस वाला लगाते फॉर्मूला, अब ये भी लगा के निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ देखिए टेन थीटा का वैल्यू क्या है, यानी टेन थीटा का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं -5/12। तो इसको क्या करेंगे, ये ऊपर चल जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा अब लास्ट। अब क्या बचा, एक कोसेक थीटा बचा। देखिए दोस्तों कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। देखिए ये वाला क्वेश्चन है 1/sin थीटा। ठीक है, और इसमें से और कुछ कॉस का भी तो ये होता है, देखिए यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका ये भी होगा सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/cos थीटा होगा। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। यहाँ देखिए आप, अब यहाँ ये वो बता रहे थे ये फॉर्मूला है। ठीक है, यह क्या है आपका, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस चीज को आप कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग ये सॉल्व करते हैं, ये देखिए कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/, अब साइन थीटा का वैल्यू बोलिए तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों का निकला है क्या, देखिए यहाँ साइन थीटा का वैल्यू 5/13, यानी 5/13। तो यह पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। देखिए कोसेक और साइन क्या निकला, पॉजिटिव निकला दोनों। तो हम लोगों को ये सारी चीज निकालनी थी दोस्तों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एग्जांपल हम लोग 2 देखते हैं। एग्जांपल 2 में क्या है, एग्जांपल 2, इफ sin थीटा इक्वल्स टू -4/5 एंड pi less than theta or theta less than 3π/2, find the value of all the other 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी हम लोगों को कुछ कंडीशन दिए गए हैं। यहाँ देखिए इस कंडीशन का मतलब है, यहाँ देखिए ये कंडीशन यानी ये क्या है 2 है। तो यानी यहाँ यानी इसका कहने का मतलब यानी थीटा जो है, थीटा क्या है, यानी पाई से बड़ा है और 3π से क्या है, 3π से छोटा। तो ऐसे ना होगा दोस्त, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका पाई और यहाँ हो जाएगा आपका 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यानी पाई से क्या है, पाई से बड़ा है, थीटा क्या है पाई से बड़ा, तो बड़ा मतलब आगे जाएगा और 3π से छोटा, यानी ये थर्ड कोऑर्डिनेट की बात हो रही है यहाँ, यानी पाई से बड़ा और 3π से यहाँ देखिए ये दोनों के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व as given that क्या गिवन है, यानी sin थीटा इक्वल्स टू -4/5 -4/5। ठीक है, अभी इस चीज को देखिए, हम इससे पहले हम ये चीज बोल चुके थे, यदि साइन और कॉस आपके पास है तो साइन और कॉस यदि निकाल लेते हैं तो आपका सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, बहुत ही इजीली तरीके से निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं हम लोगों के पास क्या है, साइन थीटा गिवन है तो हम लोग कॉस थीटा निकालने का कोशिश करते हैं। चलिए तो यहाँ हम निकाल सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा एक नंबर में देखिए, यानी फर्स्ट निकालते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एक चीज लिख दीजिएगा, यहाँ इतना हो गया। अब यहाँ ये चीज लिख देंगे कि सिंस थीटा लाई ऑन द कौन सा कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या लिखेंगे, थर्ड
कोऑर्डिनेट लिख दीजिएगा, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है -4/5। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए इसको क्या किया जा सकता है, ये रूट अंडर ये 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ भी 25 माइनस ये कितना हो जाएगा +16, यानी ये तो माइनस रहेगा। अब ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 16 हो गया। अब इस चीज को लिखा जा सकता है, देखिए तो ऊपर में यानी 25 - 16 यानी 9 और नीचे 25, तो इस चीज को लिख सकते हैं। देखिए अब बताइए cos थीटा आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ और सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होंगे। अब बाकी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाते हैं वहां थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यानी cos थीटा भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ tan थीटा और cot थीटा, और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएंगे इनका, या -3 हो जाएगा 9 का, और 25 का 5 हो जाएगा। यानी हम लोगों का क्या निकला, हम लोगों का cos थीटा निकल के रेडी है। अब देखते हैं cos थीटा निकल गया, तो हम लोग 2 नंबर में देखते हैं, निकालते हैं tan थीटा। तो tan थीटा तो बहुत आसानी से निकल सकता है। देखिए sin थीटा बाय cos थीटा हो गया। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, sin थीटा का वैल्यू कितना है, sin थीटा का वैल्यू यहाँ देखिए, यानी -4/5 हो गया। नीचे क्या है माइनस cos थीटा का वैल्यू -3/5, तो ये 5 या 5 कटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी -4 और -4/-3, तो माइनस माइनस कट गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, देखिए तो आपका tan थीटा का वैल्यू हो गया 4/3। देखिए ये पॉजिटिव में आ गया, यानी हम लोगों का क्या निकला, ये tan थीटा निकल गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं cot थीटा, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे cot थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या 1/tan थीटा। अब हम लोग देखते हैं, देखिए 1 हो गया और tan थीटा का वैल्यू कितना निकला है 4/3, तो इस चीज को यहाँ रख देंगे, यानी 4/3। इसको पलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो गया। ये क्या निकला, यानी cot थीटा का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, cot थीटा इक्वल्स टू कितना 3/4 हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोगों को निकालना है क्या, sec थीटा निकालते हैं। यानी sec थीटा का फॉर्मूला ये होता है ना 1/cos थीटा, तो आप इसका वैल्यू रख दीजिए। तो 1/cos थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए cos थीटा का हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ cos थीटा का वैल्यू कितना है -3/5, तो यहाँ होगा आपका -3/5, तो यह पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा -5/3 हो जाएगा। यानी हम लोगों का sec थीटा जो है ना वो कितना निकला -5/3 निकल गया दोस्त, ठीक है। अब देखते हैं, यानी एग्जाम्पल आप देखिए 5 में क्या हो जाएगा, आप कोसेक बचा हुआ है, यानी कोसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1/sin थीटा। अब यहाँ लिखेंगे कि 1 और sin थीटा का वैल्यू क्या है, sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा हम लोग निकाले हैं यहाँ, सॉरी sin थीटा तो गिवन है, यहाँ -4/5 है, तो इसको पलट देंगे तो -5/4 हो जाएगा। यानी कोसेक थीटा कितना निकला, कोसेक थीटा इक्वल्स टू आपका -5/4 निकल गया, ठीक है। ये सारे के सारे हम लोगों को निकलना था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लेते हैं। हम लोग एग्जांपल 3 देखते हैं। एग्जांपल 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू। हम लोग देखिए ये क्वेश्चन कुछ लिखे हुए यहाँ, यानी इस सारे क्वेश्चंस का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी इसमें से कुछ क्वेश्चन बताएंगे और कुछ क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि साइन 25π/3 और यहाँ कॉस यानी 41π/, यानी इस टाइप का क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कुछ में माइनस भी होंगे, माइनस वाला भी यहाँ दिए हुए हैं और यहाँ भी माइनस वाला है, तो एक प्लस वाला यानी एक पॉजिटिव बताएंगे और एक नेगेटिव वाला बताएंगे, दोनों बता देंगे एक एक करके। तो बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ साइन 25π/3 है, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये साइन है ना, साइन को लिखिए इसे, ठीक है। और ये जो है इस ब्रैकेट को थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा गैप करके लिखिए। और सबसे पहले ये नंबर को क्या करना है, ये नंबर जो भी है उसको माइंड से हटा दीजिए कुछ मिनट के लिए। अब यहाँ क्या है पाई, और नीचे जो रहेगा उसको लिखिए। यहाँ कितना आ जाएगा π/3 हो गया, यानी π/3 लिखिए। अब यहाँ देखिए यानी इसको क्या लिखेंगे, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ यानी 25, यानी 3 का टेबल में ऐसा कौन सा आता है, कौन सा नंबर है जो 25 के यानी करीब करीब है। तो देखिए यहाँ 8 यानी क्या है 3 8 लिखेंगे तो कितना आ गया, यानी 3 8 जा 24 होता है ना।
तो यानी यहाँ पाई लगा देंगे, कितना हो जाएगा 24 पाई। आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 पाई और प्लस 1 पाई, यानी 25 पाई हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ये चीज देखिए हो गया। अब यहाँ हो गया तो ये अब क्या किया जा सकता है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या जानते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन आपका हो जाएगा पाई बाय 3। अब ये कैसे हुआ, यहाँ लिखते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, क्या कि साइन यदि आपके पास 2n पाई और प्लस थीटा है तो क्या होता था, साइन थीटा होता था, याद कीजिए, ये हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप ये वाला क्लास नहीं किए हैं तो इसका पहले वाला यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी ये सब फर्स्ट पार्ट इसका देख लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री का आपका, हम आप लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब यहाँ कितना हो गया पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री हो गया, यानी 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, √3/2। अब देखिए ये क्वेश्चन का एकदम बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मासूम सा आंसर है, ठीक है, √3/2 हो गया। चलिए यह हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया, यानी अब हम लोग नेगेटिव वाला देखते हैं। नेगेटिव वाला यहाँ एक नेगेटिव है, यहाँ एक नेगेटिव है। अब याद रखिएगा नेगेटिव वाला में, चलिए अब यानी ये 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कोसेक यहाँ क्या लिखा है -33 पाई बाय 4। अब इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा। अब माइनस आगे कैसे आ जाता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका सिर्फ 33/4। ये भी कैसे होता है यहाँ लिख देते हैं, ये भी यानी यहाँ ये चीज होता है ना, यानी कोसेक माइनस थीटा। यदि देखिए कोसेक में माइनस आगे आ जाएगा, इसमें से बताए तो दो चीज है जिसमें माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, हजम कर लेता है। क्या क्या होता है, एक है सेक, ठीक है, और एक है कॉस। दो चीज में क्या होता है, यानी ऐसे ना बताए थे, यहाँ यदि सेक माइनस थीटा हुआ करता था तो यहाँ सिर्फ सेक थीटा लिखते थे, और यहाँ होता था यदि माइनस कॉस थीटा तो सिर्फ यहाँ कॉस थीटा हुआ करता था, ठीक है। तो यानी यही दोनों में क्या होगा, माइनस नहीं लगेगा, बाद बाकी सबके आगे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे यहाँ है तो इसके आगे भी क्या हो जाएंगे, माइनस, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यानी कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक, और ये देखिए इसको क्या किया जा सकता है, सबसे पहले तो नंबर को भूल जाएंगे और यहाँ लिखेंगे पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 देखिए, अब 33 आ गया, अब किसके आसपास में है ये है, अब यानी ये किसके आसपास है, ये आपका देखिए अगर 8 4 जा कितना होता है 32, और 32 में यदि 1 पाई प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना 8 पाई, अब प्लस कितना देखिए, तो यह भी सेम हो गया। अब ये भी क्या निकल जाएगा, ये भी डायरेक्ट ऑफ, अब ये क्या निकल जाएगा, ये भी डायरेक्ट ऑफ, अब बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ माइनस छूट गया, चलिए माइनस कोसेक पाई बाय 4 हो गया, ठीक है। ये कैसे हो गया, यहाँ लिख सकते हैं सिंस, यहाँ लिख सकते हैं सिंस, ये कैसे हो गया, ये वाला फॉर्मूला ही होता है, यानी कोसेक यहाँ 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे कोसेक पाई बाय 4 का तो जानते ही वैल्यू, कोसेक पाई बाय 4 का कितना हो जाएगा। अब मान लिया कोसेक पाई बाय 4 का वैल्यू नहीं पता है, तो आपका साइन पाई बाय 4 का तो पता है ना, साइन पाई बाय 4 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1 बाय, यानी कोसेक होता है। मान लिया हमको कोसेक ही निकालना है, यहाँ देखिए ये चीज सीख लीजिए, यहाँ देखिए कि पाई बाय 4 इक्वल्स टू यहाँ जगह 1 बाय साइन पाई बाय 4 हो गया, यानी आपको यहाँ पता है तो ये निकल जाएगा, तो इसका वैल्यू होता है कितना 1/√2, तो पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा ना। कहने का मतलब है 1 बाय यहाँ हो जाएगा 1 बाय ये √2 हो गया, यह पलट जाएगा तो कितना हो गया √2 में हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ये यहाँ देखिए ये कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, नीचे शायद दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस तो है, माइनस दिए, अब इसका पाई बाय 4 का कितना √2, तो यहाँ ये √2 हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए यहाँ से यहाँ। चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी क्वेश्चन जो है ना, बाकी क्वेश्चन जैसे ये है, इसमें क्या हो गया माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आप क्या लिखिएगा सेक 19 पाई बाय 3, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन सेम बन जाएगा, इसके 10 के आगे माइनस उसको निकाल दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल 4 में क्या कहा जा रहा है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री, सेकंड यानी कोसेक माइनस 1110 डिग्री, क्वेश्चन थर्ड यानी कॉट माइनस 600 डिग्री। चलिए ये सारे वैल्यू कैसे निकाला जा सकते हैं, चलिए ठीक है देखते हैं, क्योंकि हम लोग इससे पहले जब 10th क्लास में थे तो 90 डिग्री तक ही निकाले थे, ठीक है। और 90 डिग्री यानी हम लोगों को पता था, यानी कितना, यानी एक बार यदि मूव करेगा एक राउंड, ठीक है,
तो वो कितना होता था, 360 डिग्री होता था। तो माइंड में ये भी चलता था क्या 360 डिग्री तक ही एंगल होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आगे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम लोग निकालते हैं। सॉल्व। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 765 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, 755 डिग्री। ये देखिए डिग्री मेजरमेंट में है, इसको क्या किया जाए, यदि हम लोग आसानी से बनाना है तो इसको रेडियन मेजरमेंट में चेंज करने का कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो रेडियन मेजरमेंट में चेंज हो जाएगा आपका, यानी 765 और मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि 1 से इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 होता है कि नहीं, बिल्कुल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। अब देखिए ये और ये कटाइए, रफ में इधर कटा दीजिए, यहाँ देखिए 765 और आपको इससे कटाना है तो कितना है, 5 से कटाइए। देखिए 5 1 जा 5, आप 5 छेद दे 15 और 5 ये हो जाएगा 5 1 जा 5, और देखिए ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25 और 5 3 जा ये हो जाएगा, और यहाँ देखिए 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ठीक है, ये 15 यहाँ 3 हो जाएगा कैरी, यानी 30 हो गया, और 5 अब देखिए ये कट जाए, अब इसको 3 से कटाइए, 3 5 जा 15 और 3 1 जा ये हो गया, अब नीचे 3 से कटाएं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 ये भी कट जाएगा। अब देखिए ये भी शायद 3 से कट जाएगा, फिर 3 4 जा ये 12 हो गया। अब यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे तो ये क्या 3 1 जा 3 और 3 7 जा, यानी आई होप ये 17 पाई कितना हो जाएगा, यहाँ ये रात में काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी ये हो जाएगा, ये पाई तो रहेगा और इसको ये और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा 17 पाई बाय 4। चलिए ये हो गया, अब इसको आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका साइन, और इस चीज को थोड़ा सा बड़ा सा लीजिए ब्रैकेट, और यहाँ हो जाएगा पाई बाय 4, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका देखिए 4 पाई और प्लस कितना हो जाएगा 16 पाई हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पाई और प्लस पाई, मतलब ऐसा नहीं ना जैसे 1/4। चलिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, यानी 4 हो गया एलसीएम, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 16 + 1 तो यानी कितना हो जाएगा 17/, लेकिन यहाँ भी पाई रहेगा, यहाँ भी पाई रहेगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक पाई होगा ही होगा, समझे कि नहीं। ठीक है, चलिए अब इस चीज को करेंगे क्या, देखिए ये तो फॉर्मूला है, अब डायरेक्ट क्या निकलेगा, डायरेक्ट अब निकल जाएगा पाई/4। ये कैसे हुआ देखते हैं, यहाँ होता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या निकलेगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये निकल जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। आपका सारे क्वेश्चन वैसे सेम बनेंगे, लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ कुछ में माइनस है, तो माइनस को आगे निकाल दीजिएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम लोग ये देखते हैं, यानी एग्जांपल 5 में यही क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ देखिए यानी cos 15 पाई sin 16 पाई, यानी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये बनेंगे कैसे देखते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखिएगा सॉल्व, फर्स्ट का सॉल्व। तो क्या हो, यहाँ देखिए यानी cos 15 पाई, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, यानी cos कितना, इसको लिख सकते हैं cos 14 पाई प्लस पाई, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब ये फॉर्मूला क्या होते हैं, एक यहाँ हो जाएंगे ये कितना, यानी पाई, अब यहाँ हो जाएंगे सिर्फ cos पाई। अब क्यों हो गई, इसका फॉर्मूला देखिए, यानी cos 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, ये cos थीटा होते हैं। अब सोचते होंगे ये 14 यानी 14 पाई, यहाँ 2n पाई की जगह पे क्या है, तो n क्या बताए थे उस दिन, n क्या बताए थे, n बताया गया था, यहाँ कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि ये 14 है ना, इसको लिख सकते हैं 14, यानी यहाँ देखिए यह है, यानी 2 × 7 × ये पाई हो गया। देखिए तो अब n का काम कौन कर रहा है, ये 7 कर रहा है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकते हैं, रियल इंटीजर नंबर। चलिए पाई रियल वैल्यू है और n इंटीजर नंबर है। चलिए तो cos कितना, cos 180 डिग्री। अब मान लिया cos 180 डिग्री का किसी के माइंड में नहीं है याद, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं cos 180 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं, देखिए तो यानी cos π/2 प्लस π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 + 90 कितना होता है 180 डिग्री। अब हमको ये बताइए, फिर ये कोऑर्डिनेट की बात आ गई, यहाँ π/2, अब π/2 जब यहाँ से जाएंगे, आप देखिए यहाँ 90, अब मान के चलिए ये क्या है थीटा है, और ये क्या है π/2। अब π/2 यानी इस तरह रहता है, आप लोग यहाँ देखिए, यानी π/2 प्लस थीटा, तो क्या लिखते हैं बताइए, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में चला गया, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में चला गया तो क्या होगा, यानी माइनस होगा, क्योंकि cos तो अपना घर नहीं है सेकंड में,
तो नेगेटिव होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा 90 π/2 की जगह में क्या हो जाएगा, चेंज ना हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे क्या π/2 और 3π/2 में क्या हो जाता है, फंक्शन को चेंज कर दिया, चेंज हो जाता है। यहाँ कॉस है तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, साइन माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ साइन π/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यानी ये कितना हो जाएगा आपका -1 हो गया वैल्यू, कितना -1। तो माइंड में आपसे याद रखिएगा कि cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1, ठीक है। यदि आप अब डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि आपका माइंड में याद है तो। अगर याद नहीं है, यदि माइंड से वो निकल गया तो क्या कीजिएगा, यानी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। यानी यदि आप यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप ये कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या होंगे। अब इसी टाइप का और एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें तो ये भी बन जाएंगे, ये 15π प्लस पाई करेंगे हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा। अब जब साइन पाई का वैल्यू, यदि साइन 180 का वैल्यू नहीं पता है तो आप भी इस तरह करके लिख सकते हैं, 90 + 90 करके, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 5π है तो 5π को भी लिख सकते हैं हम लोग, 4π + पाई बन जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, हाँ अब यहाँ देखिए कॉस, अब 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखिए 3 नंबर में क्या दिया गया है, यानी कॉस -पाई, ठीक है, कॉस -पाई हो गया। अब यहाँ देखिए ये तो डायरेक्ट हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी कॉस पाई। अब कॉस पाई हो जाएगा ना, क्यों कॉस पाई होगा, क्योंकि कॉस -θ इक्वल्स टू सिर्फ क्या होता था, कॉस थीटा ना होता था, क्योंकि माइनस इसमें क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए कॉस पाई का वैल्यू अभी भी निकाले, कितना -1, अब डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए इसका आई होप ये बन जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जय हिंद दोस्तों।